मैसेज रहेगी जो रात को ड्राइविंग करते हैं मतलब अब दूसरे दूर दराज इलाकों में जो हिली एरियाज है उनके लिए क्या मैसेज रहेगी कि वो ज़्यादा स्पीड बढ़ाते जा रहे हैं और बाइकर्स वगैरह उनका भी यही हाल होता है, जो टिपर ड्राइवर्स है उनका भी यही हाल होता है और जो बाकी ड्राइवर्स है उनकी भी स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है सर। देखें, एक तो टिपर्स जो हैं, जो हैवी वेट वाले हैं, वो अपने फेरे के चक्कर में रहते हैं और फेरा कंप्लीट करने के लिए दूसरा फेरा लाने के लिए, और इस असल में उनको ये भी वो नहीं रहता कि भाई हमारी जान भी जा सकती है और जो पेडेस्ट्रियंस हों या फिर दूसरी गाड़ी वाले उनको भी हिट कर सकते हैं, तो वो भी अपनी लिमिट में रहें। अपनी गाड़ियां जो है बिल्कुल स्पीड जो है उनका बिल्कुल ही लिमिटेड रहना चाहिए, और उसके साथ साथ जो हिली टेरेन। नाज़रीन, कश्मीर में जहां एक्सीडेंट्स के केसेस बढ़ते जा रहे हैं वही जो है लोगों के अंदर काफ़ी ज़्यादा तशवीश की लहर बदस्तूर जारी है, क्योंकि लोगों की जानें ज़ाया हो रही है। इस सूरत में जो है हमें एहतियात बरतना काफ़ी ज़रूरी है। मैंने सोचा कि मैं इस मसले पे बात करूंगा। मेरे साथ एसएसपी ट्रैफिक रूरल सर जुड़ गए। सर, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए सर। थैंक यू वेरी मच। सर, हमें बताएगा, चूंकि अभी सर आज के डेट में भी काफ़ी ज़्यादा एक्सीडेंट्स हो गए, किश्तवाड़ में भी जानें ज़ाया हो गई, और हंदवारा में आपने देखा सर कल भी वहाँ पे जो है 4 लोगों की मौत वाक़ा हो गई, और आज कारगिल लद्दाख में भी सर इसी प्रकार का एक इंसिडेंट हो गया। और कश्मीर के लोगों के अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा इस वक्त तशवीश की लहर है, क्योंकि एक अलार्मिंग है सर, एक्सीडेंट्स के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो इस सूरत में सर आपकी तरफ से क्या मैसेज रहेगी आम जनता के लिए सर? मेरी तरफ से यही एक मैसेज रहेगी कि वो एक तो जो ड्राइविंग जो है वो है वो अपना तरीकाकार अपनाएं, और जो स्पीड है जी उसको लिमिट में रखें, जी क्योंकि दो ही कारण मुझे लगते हैं जो कि एक गाड़ी का जो एक्सीडेंट रहता है जो पनपता है। एक तो ओवर स्पीड का रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग जो रहती है, और उसके साथ साथ उनकी जो फिटनेस रहती है गाड़ियों की, मैकेनिकल चेकअप जो नहीं होता उनका रैंडमली, जी और प्लस उसके साथ साथ जो है कि एक ड्राइवर का जो एक एटीट्यूड रहता है टुवर्ड्स ड्राइविंग, वो भी एक देखने लायक रहता है, क्योंकि कई बार हमने देखा कि इंटॉक्सिकेशन भी एक सूरत बनती है एक्सीडेंट्स की। और उसके साथ साथ जो मोबाइल का यूज़ करते हैं हम लोग, जी क्योंकि आपको पता है हिली ट्रेन में जो मोबाइल का यूज़ करना वो स्कोप नहीं है कि आप ड्राइविंग जो है दुरुस्ती के साथ कर रहे होते हो, तो इसलिए ये सारे कारण जो है एक कम्युनिटी फैक्टर बनते हैं फॉर द एक्सीडेंट्स। और मेन कारण जो रहता है हमारा नेग्लिजेंट ड्राइविंग, और प्लस ओवर स्पीड जो रहता है। और कई जगहों पे देखा गया कि हम लोग ओवरलोडिंग का एक सबब जो बनता है, क्योंकि प्रिस्क्राइब जो रहता है हमारी जो टैक्सी कैब में रहता है 8 या 9 सवारी रहती है, जी बट ये लोग कम से कम 10-11 के ऊपर भी चढ़ाते हैं, तो दैट आल्सो एड्स टू द एक्सीडेंट, एंड इट्स द प्रोन रीजंस दैट मेक द सीवियर टाइप्स ऑफ एक्सीडेंट्स। और कई बार बसेस में भी हम लोगों ने देखा कि जो प्रिस्क्राइब्ड सीटिंग कैपेसिटी उसके अलावा भी ये लोग 10-10, 12-12 लोग जो हैं जी वो चढ़ाते हैं वहाँ पे। उसके लिए हम लोगों ने ड्राइव भी काफ़ी की हैं, जी और इनफैक्ट चलाने भी हम लोग कर रहे हैं। और उसके साथ साथ जो है उनकी आरसी, उनका लाइसेंस, उसका भी रिकमेंड कर रहे हैं कि इनका कैंसिलेशन का, और उसके साथ साथ इनकी गाड़ियाँ भी हम लोग ब्लैकलिस्ट कर रहे हैं। तो ये चीज़ें जो रहती हैं, और दूसरी बात ये भी है कि वैलिड जो डीएल के बगैर भी हमने देखा कि प्रचलित है यहाँ पे कि लोग गाड़ियाँ अपना जो है वाहन चलाते हैं, तो दैट टू एड्स बिकॉज दे डोंट हैव द एक्सपीरियंस भी एक मैटर करता है इसमें। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ऐड करती हैं और जो एक्सीडेंट का सबब बनता है। और कई जगहों पे भी हम लोगों ने देखा कि ये बहुत ज़्यादा रीजंस हैं जो कि सही मायने में एक्सीडेंट का सबब बनते हैं। सर, आपने देखा कि कल हंदवारा में जो है 4 जानें जो है ज़ाया हो गई, तो ये रात का समय था, रात के समय में एक्सीडेंट हो गया सर। इस सूरत में महकमा ट्रैफिक क्या रात को कोई ड्राइव कर सकता है किसी अन्य देखिए, जगहों पे? रात को तो देखिए अब हमारा जो रहता है वो ये एक्सटेंड राइट फ्रॉम 7 till 9 तक तो हमारे लोग रहते ही हैं। जी तो रात का आपको पता ही है फिर, क्योंकि ये एक सर्च पॉन नहीं कर सकते हम लोग। और आने वाले दिनों में हम लोग देखते हैं कि कुछ ना शिफ्ट सिस्टम भी हम लोग करें, वो एक सूरत निकल सकती है हमारे पास। तो फिलहाल तो हम लोग कम से कम 7 से लेके 9 बजे तक, 9:30 10 तक भी इनफैक्ट हमारे जो जवान हैं रोड पे रहते हैं। सर, उनके लिए क्या मैसेज रहेगी जो रात को ड्राइविंग करते हैं मतलब अब दूसरे दूर दराज इलाकों में जो हिली एरियाज है उनके लिए क्या मैसेज रहेगी कि वो ज़्यादा स्पीड बढ़ाते जा रहे हैं और बाइकर्स वगैरह उनका भी यही हाल होता है, जो टिपर ड्राइवर्स है उनका भी यही हाल होता है, और जो बाकी ड्राइवर्स है उनकी भी स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है सर? देखें, एक तो टिपर्स जो हैं जो हैवी वेट वाले हैं वो अपने फेरे के चक्कर में रहते हैं और फेरा कंप्लीट करने के लिए
दूसरा फेरा लाने के लिए। और इस असना में उनको ये भी वो नहीं रहता कि भाई हमारी जान भी जा सकती है और जो पेडेस्ट्रियंस हों या फिर दूसरी गाड़ी वाले उनको भी हिट कर सकते हैं, तो वो भी अपनी लिमिट में रहें। अपनी गाड़ियां जो है बिल्कुल स्पीड जो है उनका बिल्कुल ही लिमिटेड रहना चाहिए। और उसके साथ साथ जो हिली टेरेन में रात को एक तो सफर ना करें, बिकॉज हिली एक तो अननोन एरिया है आपके लिए, और प्लस आपको उस रूट का पता भी नहीं है कहाँ पे स्पीड ब्रेकर है, कहाँ पे क्रैश बैरियर है, कहाँ पे आपका हर्डल है, कहाँ पे आपको रोकना है, कहाँ पे आपको कर्व्स हैं, वो तो आपको अंदाजा भी नहीं होता। तो इसलिए एक मेरी एक एडवाइस है जितने भी यहाँ पे हमारे यंगस्टर्स लॉट जो है और उनके पेरेंट्स से भी कि आप अपने जो भी है नॉन पीढ़ी है उनको दे शुड स्टॉप देम और दे शुड नॉट लव देम टू ड्राइव ड्यूरिंग द नाइट आवर्स। और ये एक हमारा एक बहुत बड़ा एक रीज़न भी है। और ये अगर एश्योर करेंगे कि उनको गाड़ियाँ नहीं देंगे और उनका जो है उनको रोकथाम करें, क्योंकि जो फैमिली है फैमिली कैन एश्योर दैट देयर चिल्ड्रन should not drive during these night odd hours, because it's very dangerous. It's very dangerous to fly on the hilly area, hilly terrain, where they are not knowing the terrain. तो ये भी एक सबब बनता है। और आपको पता ही है एक टेम्पटेशन रहता है यंगस्टर्स में कि हम लोग खुले चलें और तेज चलें, और तेजगी के साथ साथ वो अपना सब कुछ भूल जाते हैं और इट लीड्स टू द एक्सीडेंट्स और दैट टू द फैटल एक्सीडेंट्स। सर बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए, सर बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। थैंक यू।